ये कहानी एक पुराने पहाड़ी गांव की है, जहां लोग अंधेरा होते ही अपने घरों में लौट आते थे। गांव के चारों ओर घना जंगल था, जहां से कई तरह की रहस्यमयी आवाज़ें सुनाई देती थीं। यहाँ की रातें भयानक थीं और लोग मानते थे कि इन जंगलों में भूत प्रेत का वास है। इस गांव में एक युवती सुमन और एक आदर्श आत्मा अर्जुन के बीच एक अनोखी प्रेम कहानी जन्म लेती है। सुमन एक जवान, मासूम और सुंदर लड़की थी, जो अपने माता पिता के साथ इस गांव में रहती थी। एक शाम चांदनी रात में जब वह अपने खिड़की से बाहर देख रही थी, उसने जंगल के किनारे पर एक हल्की सी परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे मानो किसी आकृति में बदल रही थी। सुमन को इस परछाई में एक अजीब आकर्षण महसूस हुआ। उसका मन बेचैन होने लगा। सुमन अपने आप से, ये कौन है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? दूसरे दिन रात को सुमन फिर खिड़की पर खड़ी हुई, उसी परछाई को देखने की उम्मीद में, और सच में वह परछाई फिर से वहाँ खड़ी थी, धीरे धीरे आकार लेती हुई। जैसे ही उसने सुमन की ओर देखा, उसकी आत्मा कांप उठी। कुछ ही पल में वह परछाई गायब हो गई। सुमन को यकीन हो गया था कि ये कुछ आसमान है। कुछ रातों के बाद सुमन ने हिम्मत जुटाई और उस परछाई का पीछा करने का निर्णय लिया। अंधेरी रात में वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ी। जंगल में घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने एक आवाज़ सुनी, अर्जुन, धीमी दर्द भरी आवाज़ में, सुमन। सुमन ने चौंकते हुए चारों ओर देखा। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? उसने हिम्मत से पूछा। आवाज़ ने धीरे धीरे एक आकृति में बदलते हुए जवाब दिया, मैं अर्जुन हूँ। बरसों पहले इसी गांव में रहता था, लेकिन एक दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई। सुमन थोड़ी घबराई, फिर उसकी बेचैनी के पीछे छिपा आकर्षण उसे अर्जुन के पास खींच लाया। अर्जुन ने उसे अपनी अधूरी कहानी सुनाई, कैसे वह किसी से सच्चा प्रेम करता था, परंतु उससे मिलने से पहले ही उसका जीवन समाप्त हो गया था। अर्जुन, मेरा प्रेम अधूरा रह गया था और इसी कारण मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अर्जुन से मिलने के बाद सुमन का जीवन बदलने लगा। अब वह हर रात अर्जुन से मिलने के लिए जंगल जाती थी। दोनों के बीच एक गहरा जुड़ाव बनने लगा। अर्जुन का सुमन के प्रति आकर्षण गहराने लगा और वह जानता था कि ये प्रेम उसे सुकून देगा, भले ही उसकी आत्मा कभी स्थायी रूप से इस संसार से विदा ना हो सके। सुमन मुस्कुराते हुए, तुम्हारी बातें मुझे एक अलग दुनिया में ले जाती हैं अर्जुन। तुम्हारे बिना मेरी रातें अब अधूरी लगने लगी हैं। अर्जुन दर्द भरी मुस्कान के साथ, काश मैं तुम्हारे साथ इस जीवन का हिस्सा बन पाता, लेकिन मैं तो केवल एक परछाई हूँ। सुमन के इस अजीब व्यवहार से गांव में हलचल मच गई। लोग उसके रात के समय बाहर जाने पर सवाल उठाने लगे। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि सुमन पर किसी आत्मा का प्रभाव है। एक दिन जब सुमन अर्जुन से मिलने जा रही थी, गांव के कुछ लोगों ने उसे देख लिया। वे लोग अंधविश्वास से ग्रसित थे और मानते थे कि भूतों से संपर्क करना खतरनाक है। उन्होंने सुमन पर पहरा बिठा दिया और अर्जुन को हटाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक के गांव में आने की खबर अर्जुन को भी मिल गई। उसने महसूस किया कि उसका सुमन से मिलने का समय अब खत्म हो गया है। उसने सुमन से मिलने का अंतिम प्रयास किया। उस रात जब सुमन खिड़की पर उदास खड़ी थी, अर्जुन की परछाई फिर से उसके सामने आई। अर्जुन आंखों में आंसू लिए, सुमन, मेरा वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे हमारी दुनिया अलग क्यों ना हो। लेकिन अब मुझे जाना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान हो। सुमन रोते हुए गले से लग गई। नहीं अर्जुन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ चाहती हूँ। अर्जुन ने सुमन का हाथ पकड़कर उसे एक चूड़ी दी। ये मेरी निशानी है, जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी ये तुम्हारे साथ होगी। सुमन ने उस चूड़ी को कसकर पकड़ लिया और उसके आंसू बहने लगे। अर्जुन ने सुमन को विदाई दी और धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होती गई, अंततः गायब हो गई। सुमन का दिल टूट गया था। उसके जीवन में अर्जुन की कमी हमेशा रही, लेकिन उसकी निशानी के रूप में वह चूड़ी हमेशा उसके पास रही, जो उसे अर्जुन की याद दिलाती थी। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से प्रेम की कामना करता है, तो अर्जुन और सुमन की आत्माएं उसकी मदद करने के लिए आ जाती हैं। उनका प्रेम आज भी उस गांव में एक किंवदंती के रूप में जीवित है और लोग उस प्रेम की कहानी को सुनकर सच्चे प्रेम में विश्वास करना सीखते हैं। ये एक दर्द भरी लेकिन खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अमर प्रेम की एक मिसाल है। अर्जुन और सुमन का प्रेम इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम हर बंधन से परे होता है।